ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू हीट बाथ्स kept at temperature T1 is equal to 300 and TT is equal to 100। तो ये एक बेसिकली टेम्परेचर का एक हीट बाथ है, मतलब एक प्रकार से रिजर्वॉयर है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट मानना है अपने को, है ना। मतलब इसका टाइम, इसका जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो ले देखिए, ये जो डब्बा दिख रहा है वो 300 केल्विन पे रखा हुआ है, और ये जो डब्बा दिख रहा है वो 100 केल्विन पे रखा हुआ है, और ये एक सिलेंड्रिकल क्या है, कंडक्टर है यहाँ पर, और एक और यहाँ पर है। दोनों की लेंथ L और L बराबर दे रखी है, और इसकी रेडियस अलग अलग है। देखो, द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलर वन। ठीक है, तो मतलब अगर इसकी रेडियस अपन r मान रहे हैं तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 2r। तो एरिया वाइज क्या हो जाएगा, इसका एरिया a हो जाएगा, इसका एरिया 4a हो जाएगा। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल लिख रखा है, इसको छोड़ो भाई। वहाँ पर अगर इंसुलेटिंग मटेरियल ना हो कि एयर भी होती, तो भाई एयर भी तो इंसुलेटर ही होती है ना, तो जानबूझ के प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करता है वो एग्जामिनर, है ना। आगे, द रेडियस ऑफ द बिगर, ये तो हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जर सिलेंडर्स आर K1 एंड K2। थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 है। इफ द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द टू सिलेंडर इन स्टेडी स्टेट इज 200 केल्विन। ये दिख रहा है, ये जंक्शन है, यहाँ पर बोल रहा है टेम्परेचर 200 केल्विन है। ठीक है, ये कितना हो गया, 200 केल्विन। और इसके बारे में क्या बोला था, T2 के बारे में 100 केल्विन, और T1 कितना था, 300 केल्विन। तो बोला है कि भैया K1 और K2 की वैल्यू बताओ। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपन देखते हैं। ऐसा सपोज करो, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है जिसका टेम्परेचर T2 है। T2 कितना 100, T1 कितना 300, और बीच में एक पॉइंट है जिसका टेम्परेचर कितना है 200। और ये जो दोनों रॉड है, ये वाली रॉड और ये वाली रॉड, उसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, या रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2 भी बोल सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, 300 से 200 यानी कि 100 का ड्रॉप आया इस कंडक्टर में, और 200 से 100 कितना आया, अगेन 100 का ड्रॉप आया इस कंडक्टर में। तो दोनों में जो टेम्परेचर का ड्रॉप आ रहा है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, R1 इज इक्वल टू R2। अब R की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, लेंथ अपॉन R2 का एरिया कितना है, 4a है, अपन बात किए थे शुरू में, ये 4a और यहाँ पर a। आ गया भाई इसका आंसर, और कुछ नहीं है। a से a गया, l से l गया। अपने को पूछा है भाई K1 बाई K2 की वैल्यू, तो K1 बाय K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। आंसर।